जरा ठहरो, अभी कहीं मत जाना। मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा। यह उन बातों में से नहीं है जिन्हें सुनकर तुम ठीक है कह दो और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगो। यह वह बात है जिसे अगर तुमने सच में सुन लिया तो तुम्हारी चिंता करने की आदत हिलने लगेगी, क्योंकि तुम जीवन में चिंता को बहुत जरूरी समझ बैठे हो। तुम्हें लगता है चिंता करूंगा तो ही सब ठीक रहेगा, नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, और यही सबसे बड़ी भूल है। तुमने कभी गौर किया है? चिंता हमेशा भविष्य की होती है। जो अभी है उसका नाम चिंता नहीं, जो हो चुका उसका नाम भी चिंता नहीं। चिंता उस चीज का डर है जो अभी मौजूद ही नहीं है, और तुम अपना पूरा जीवन उसी पर लुटा रहे हो जो है ही नहीं। ये कैसी बुद्धिमानी है, ये कैसी समझदारी है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर सवाल उठ रहे होंगे, अगर चिंता न करें तो जिंदगी कैसे चलेगी? अगर हम सोचेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हें यही सिखाया गया है माता पिता ने, समाज ने, स्कूल ने, कि जो जितना ज्यादा चिंतित है वही उतना जिम्मेदार है, और जो चिंता नहीं करता वह लापरवाह है। यह झूठ पीढ़ियों से चल रहा है। जीवन को चिंता की जरूरत नहीं है। जीवन को सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए, तुम्हारा जागना चाहिए। तुम चिंता इसलिए करते हो क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम मान बैठे हो कि अगर तुमने हर पल पकड़ कर नहीं रखा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच यह है कि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही जीवन हाथ से फिसलता है। जीवन नदी की तरह, तुम उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। जितना कसोगे उतना पानी बह जाएगा। चिंता तुम्हें भविष्य में खींच ले जाती है, और भविष्य कभी आता नहीं। जब आता है वह वर्तमान बन चुका होता है, और तुम वर्तमान में जीना जानते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो चिंता करने की आदत है। तुम अभी बैठकर भी कल में हो, अभी सांस लेते हुए भी आने वाले कल के डर में हो। यह जीवन नहीं है, यह धीरे धीरे मरना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सोचो मत, मैं ये कह रहा हूं कि तुम बेहोश होकर मत सोचो। सोच और चिंता में फर्क है। सोच स्पष्ट होती है, शांत होती है। चिंता धुंधली होती है, बेचैन होती है। सोच समाधान खोजती है, चिंता समस्या को बड़ा करती है। जब कोई समस्या आए, और आएगी, क्योंकि जीवन है, तो चिंता मत करना, बल्कि जागरूक होना। समस्या सामने हो तो उसे देखो, समझो, और जो संभव है करो, बाकी छोड़ दो। क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके लिए चिंता करना मूर्खता है, और जो तुम्हारे बस में है उसके लिए भी चिंता की जरूरत नहीं। सिर्फ कर्म की तुम्हारी चिंता यह दिखाती है कि तुम भीतर से डरे हुए हो। तुम्हें लगता है जीवन शत्रु है, लेकिन जीवन शत्रु नहीं है। जीवन माँ की तरह है, वह तुम्हें गिरने भी देता है ताकि तुम चलना सीखो, लेकिन तुम हर गिरने से पहले ही डरने लगते हो। तुमने जीना ही डर में बदल लिया है। ध्यान से सुनो, चिंता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तुम्हारा मन है जो नियंत्रण चाहता है। मन चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लेकिन जीवन मन के हिसाब से नहीं चलता। जीवन अपने ही नियमों से चलता है, और जब तुम जीवन को मन से चलाना चाहते हो तब चिंता पैदा होती है। तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं, चिंता भविष्य की नहीं, अहंकार की संतान है। तुम्हें लगता है मैं ही सब संभालूंगा, मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा। ये मैं बहुत भारी है, यही तुम्हें झुका रहा है, यही तुम्हें थका रहा है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि जीवन तुमसे बड़ा है, उस दिन चिंता अपने आप गिरने लगती है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही चिंता भाग जाती है। चिंता को हटाना नहीं पड़ता, वह खुद हट जाती है। और एक बात, तुम चिंता को छोड़ना चाहते हो क्योंकि वह दुख देती है, लेकिन तुम उससे चिपके भी हो क्योंकि वह तुम्हें झूठी सुरक्षा देती है। तुम्हें लगता है कम से कम मैं तैयारी तो कर रहा हूं, लेकिन तैयारी और चिंता में फर्क है। तैयारी शांत होती है, चिंता बेचैन
अब मैं तुम्हें यहीं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। जब अगली बार चिंता उठे, उससे लड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस देखो। कहो अच्छा तू आ गई, और बस देखो। तुम चौंक जाओगे। आधी चिंता सिर्फ देखे जाने से ही कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चिंता अंधेरे में पलती है, प्रकाश उसे पसंद नहीं। अगर यहां तक की बात तुम्हें भीतर छू रही है तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे सिर्फ एक शब्द अपने विचार में लिखो, देख रहा हूं। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी घोषणा होगी कि तुम अब बेहोशी में नहीं जीना चाहते। ये तो शुरुआत है, अभी असली परतें खोलनी बाकी है। अभी ये देखना बाकी है कि चिंता कैसे तुम्हारी ऊर्जा चूसती है और तुम उसे प्रेम समझ बैठते हो। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें कभी सीधे नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें परेशान करने आया हूं। वो बड़े सभ्य तरीके से आता है। वो कहता है मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। वो कहता है मैं तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं, और तुम धोखा खा जाते हो, क्योंकि मन की भाषा मीठी है लेकिन उसका असर जहर जैसा है। मन का पूरा खेल एक ही है, नियंत्रण। मन चाहता है कि जो अभी नहीं हुआ वह भी पहले से तय हो जाए, और जीवन ऐसा नहीं है। जीवन आश्चर्य है, जीवन अज्ञात है, जीवन हर पल नया है। मन इससे डरता है। उसे पुरानी चीजें पसंद है, दोहराव पसंद है, सुरक्षा पसंद है, और जहां सुरक्षा की भूख होती है वहीं चिंता जन्म लेती है। तुमने देखा है, मन कभी अभी में नहीं टिकता। अगर सब ठीक चल रहा हो तब भी वह कहेगा कब तक। अगर सुख है तो वह डर पैदा करेगा, यह छिन न जाए। अगर दुख है तो वह डर दिखाएगा, यह खत्म न हो जाए। मन को जो पसंद नहीं वह है शांति, क्योंकि शांति में मन की दुकान बंद हो जाती है। चिंता मन की सबसे पुरानी चाल है। चिंता के जरिए मन तुम्हें वर्तमान से खींच ले जाता है। वह तुम्हें ऐसे रास्तों पर घुमाता है जहां कुछ भी वास्तविक नहीं होता, सिर्फ कल्पनाएं होती हैं, और तुम कल्पनाओं से लड़ते लड़ते थक जाते हो। फिर कहते हो जिंदगी बहुत भारी है। जिंदगी भारी नहीं है, तुम्हारा मन भारी है। मन तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि अगर तुम चिंता छोड़ दोगे तो तुम असावधान हो जाओगे, लेकिन यह झूठ है। वास्तव में चिंता ही सबसे बड़ी असावधानी है, क्योंकि चिंता में तुम्हारा ध्यान बटा होता है। तुम कहीं के नहीं रहते, न यहां न वहां। जब तुम सच में सजग होते हो तब तुम्हारी आंखें साफ होती है। तब तुम वही देखते हो जो है, और जो है वही पर्याप्त है। समस्या तब आती है जब तुम जो नहीं है उसे भी घसीट लाते हो। मन हमेशा भविष्य की तस्वीरें बनाता है, और मजेदार बात यह है कि उनमें से ज्यादातर कभी घटती ही नहीं, लेकिन उनके डर में तुम आज को जला देते हो। यह ऐसा है जैसे तुम कल के बादल से डरकर आज धूप में भी कांप रहे हो। मैं तुमसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं। मन समस्या नहीं है, मन का मालिक बन जाना समस्या है। तुम मन नहीं हो, लेकिन तुमने मान लिया है कि जो भी मन कहता है वही तुम हो। इसलिए जब मन कहता है डर, तो तुम डर बन जाते हो। जब मन कहता है चिंता, तो तुम चिंता बन जाते हो। बस एक कदम पीछे हटकर देखो, मन को देखो, उसके विचारों को आते जाते देखो। तुम पाओगे तुम अलग हो, मन अलग है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। लेकिन तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। और जब ये दूरी बनती है तब चिंता ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि चिंता तभी ताकतवर होती है जब तुम उससे एक हो जाते हो। जब तुम उसे देखने वाले बन जाते हो तब वह टिक नहीं पाती। मन बहुत पुरानी यादों से चलता है। अतीत में जो चोट लगी, मन उसे भविष्य में ले जाकर डर बनाता है। लेकिन जीवन हर बार नया होता है, हर परिस्थिति पहली बार आती है। तुम पुराने डर से नए पल को गंदा कर देते हो। ध्यान रखो, सावधानी और चिंता में बहुत बारीक फर्क है। सावधानी जागरूकता से आती है,
चिंता भय से आती है, सावधानी तुम्हें सक्षम बनाती है, चिंता तुम्हें पंगु बना देती है। मन को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं। जरूरी यह है कि मन को सही जगह पर बैठा दिया जाए। मन को सेवक बनाओ, मालिक मत बनने दो। जब भी मन भविष्य की कहानी बुनने लगे, उससे कहो अभी नहीं, अभी मैं सांस ले रहा हूं, अभी मैं जीवित हूं, अभी यही काफी है। और जैसे जैसे तुम अभी में टिकना सीखते जाओगे, तुम पाओगे कि चिंता को जमीन नहीं मिलती। चिंता भविष्य की घास पर उगती है, वर्तमान की जमीन पर नहीं। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ है। और समझ जब गहरी होती है तो बदलाव अपने आप होता है।